बात है 2023 की। मैं बहुत ही ज़्यादा पतला था भाई, 55 किलो के आसपास था। ठीक है, खाता वाता नहीं था ज़्यादा और बहुत ही पतला सुखड्डी टाइप का था। लोग भी कहते थे यार कि कुछ खा लिया कर, कुछ भाई पी लिया कर। ठीक है, और उस समय जब मैं अपनी बैक कैमरा से फ़ोटो लेता था भाई, तो उसमें मेरा फेस जो है एक साइड को ज़्यादा ऐसे लगता था कि टेढ़ा है भाई। और ये पता है किस वजह से था? पहली चीज़, मैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स बता रहा हूँ जो कि बहुत सारे लोग करते हैं भाई, जो कि आप भी करते होगे भाई अपनी लाइफ में। अगर आपको नहीं भी पता है तब भी आप कर रहे होगे ये गलती, जिसकी वजह से आपका दिन पे दिन जो फेस है वो एक साइड से और ज़्यादा एसिमेट्रिकल होता जा रहा है। तो ये गलतियाँ भाई अभी छोड़ो। पहली चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जितनी भी चीज़ें जो कि एक साइड से करता है ना इंसान, फॉर एग्जांपल एक साइड से धूप लेना या एक साइड से ज़्यादा हम लोग खाना खाते हैं, तो उस साइड की भाई जो मैसेटर मसल है, ये वाली जो मसल है वो ज़्यादा टाइट हो जाती है, वो ज़्यादा ट्रेन हो जाती है। तो जिसकी वजह से हमारा एक साइड का फेस है वो बाहर थोड़ा सा दिखता है और इस साइड का अंदर दिखेगा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई कि थोड़ा एसिमेट्रिकल लगता है और ये मसल इम्बैलेंस होता है स्लाइटली, जो कि भाई हम लोग फिक्स कर सकते हैं दूसरी साइड से और ज़्यादा खा के। ये दो गलती हो गई। और तीसरी गलती भाई, एक साइड से ऐसे नेक पोस्चर रखना। कुछ लोग देखे होंगे तुमने क्लास में या कॉलेज में, ऐसे करके पूरा टाइम बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से उनका फेस है भाई एक साइड से। अब यहाँ से भाई धरती से हमारी जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो लग रही होती है, ग्रेविटी लग रही होती है, जिसकी वजह से जो वहाँ की बोन्स है और जो मसल्स है वो साइड खिंचती है भाई। और तुमको लगता है ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन जब तुम इसको बार बार करोगे, मतलब 4-5 साल 6 साल तक करोगे, तो तुम देखोगे कि वहाँ की जो बोन्स है वो थोड़ी सी ऐसे नीचे की साइड यार थोड़ी सी उसकी बाहर ग्रोथ हो चुकी होगी एज कम्पेयर टू दूसरी साइड, जिस साइड से यार उसने मतलब ऐसे इस साइड नहीं बैठता था, इस साइड बैठता था। तो बंदे की भाई उस साइड की बोन ग्रोथ या मसल ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से एसिमेट्री बढ़ जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट मिस्टेक है लोग ये करते हैं भाई कि वो सोते एक ही साइड से भाई। रोज़ उनकी आदत हो कि या तो लेफ्ट साइड से सोएंगे या तो राइट साइड से सोएंगे। एक ही साइड भाई बहुत दिनों तक या बहुत सालों तक जब तुम सोते हो तो उस साइड फिर वही धरती भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी लगती है, इसकी वजह से जो बोन ग्रोथ है, मसल ग्रोथ है, उस साइड की बढ़ जाती है। तो उस वजह से तुम्हारा फेस और ज़्यादा एसिमेट्रिकल लगता है। अब देखो, मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले कि सब बंदों की थोड़ी सी एसिमेट्री होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और किसी को भी नोटिस नहीं होती है, बिल्कुल जरा सी या थोड़ी ज़्यादा भी अगर तुम्हारी एसिमेट्री है, बिल्कुल किसी को भी नोटिस नहीं हो रही, कोई भी तुमको टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है यार। तुम खुद सोचो ना यार, तुम अगर 4-5 लोगों के साथ बैठे हो अपने दोस्तों के साथ, तो क्या तुमको किसी का भी चेहरा एसिमेट्रिकल लगता है कभी? तुमको लग रहा होगा भाई क्या भोंदू बात कर रहा है भाई, मुझे तो नहीं लगा। तो तुमको लगता होगा तुम्हारे ही चेहरे में एसिमेट्री है। नहीं भाई, तुम्हारे चेहरे में नहीं, सबके चेहरे में थोड़ी सी फ्लॉस और एसिमेट्री होती है। कोई मॉडल भी होगा ना, उसके भी चेहरे में होगी भाई। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की जरूरत जब तब है जब अगर स्क्रीन पे जैसे तुमको 2 फोटोज दिख रही, इतनी ज़्यादा तुम्हारी एसिमेट्री बढ़ गई है, बोन वाली या मसल वाली जो भी है, जो कि भाई तुम्हारा केस नहीं है। जाओ भाई इंजॉय करो, ठीक है, तुम्हारी उतनी एसिमेट्री नहीं है। अब ये जितनी भी मैंने मिस्टेक्स तुमको बताई है, अब इसको अगर तुम 22 वर्षा कर दो, मतलब जितनी भी चीज़ है वो करना अगर तुम बंद कर देते हो, तो तुम्हारी 80 से 90% पहले ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रो, ठीक है। अब उसके बाद अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अब देखो हमारी बॉडी में एक फिनोमिना होता है, वो भाई अगर उसको सही से न्यूट्रिएंट दोगे ना तुम अपनी बॉडी को, तो वो अपने हिसाब से सही चीज़ कर लेगी और अपने हिसाब से अपनी बॉडी को रिकवर करने की भाई क्षमता रखती है। अब मैं तुमको बता रहा था कि जब मैं 2023 में था, बहुत पतला था, 55 किलो का था, तो मेरा चेहरा बहुत एसिमेट्रिकल था और ये सारी गलतियां मैं करता था जो कि मैंने तुमको बताई। और 2 मिस्टेक एक और मैं तुमको बता दे रहा हूँ। ये 2 मिस्टेक भाई आजकल जो कि ज़्यादा कॉमन हो गई है। म्यूइंग पहले उस समय ज़्यादा लोगों को पता नहीं था, पर अब इस समय यार म्यूइंग लोग गलत भी कर लेते हैं कभी कभार, एक साइड से ज़्यादा फोर्स लगा देते हैं। बहुत सारे लोगों ने तुमको बताया होगा और तुमने इसको सीरियसली नहीं लिया होगा। भाई ये बहुत ज़रूरी है कि तुम एक साइड से ज़्यादा पुश मत करो। अगर तुमको नहीं करना है, प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हो, मत करो भाई, बस जीभ को ऊपर छुआ के रखो, दैट्स इट। पुश ज़्यादा हार्ड मत करो, नहीं तो हो सकता भाई ज़्यादा एसिमेट्री हो जाए, फिर ये जो फोटो मैं तुमको दिखा रहा हूँ ऐसा केस हो जाए तुम्हारा। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करो। और अगर सही से एकदम जानना है तो मैं इस वीडियो में, मतलब इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में बहुत ही प्रॉपर तरीके से एकदम बेस्ट होगी म्यूइंग गाइड मैं तुमको बता दूंगा 10 मिनट के अंदर। वो देख लेना, कभी भी तुमको म्यूइंग से रिलेटेड एसिमेट्री तो नहीं होगी, कोई और चीज़ से हो तो वो अलग बात है। और दूसरी चीज़, जितनी भी ये जो लुक्स मैक्सिंग के अराउंड जितनी भी तुमको एक्सरसाइजेस बताते हैं ना, फेशियल एक्सरसाइजेस, मत करना बिल्कुल भी। जाइगो पुलिंग हो गई, ये सब मत करना भाई, मैं बता रहा हूँ। जाइगो पुलिंग से मेरा चेहरा खराब होते होते बचा था। मेरी जो चीक बोन्स है, इसकी जो विड्थ है, इसकी जो चौड़ाई है,
वो बढ़ रही थी भाई, और मेरा फेस थोड़ा सा घटिया टाइप का दिखने लगा था और फेशियल एसिमेट्री बढ़ गई थी मेरी। वो मैंने कब सही करा, वो जब मैंने स्टॉप कर दिया करना और खाना अच्छे से दिया अपनी बॉडी को, क्योंकि मैंने बताया हमारे पास भाई पावर है कि हम कोई भी चीज़ को सही कर सकते हैं, हमारी बॉडी के पास क्षमता है। तो जब मैंने फिर से खाना चालू किया सही से ढंग से, तो वो सही हो गई, फिक्स हो गई। भाई ये काम बिल्कुल भी मत करना, दाइगो पुलिंग और ये सब एकदम मत करना भाई, इंडियंस के लिए नहीं है। क्योंकि हमारी जो विड्थ होती, चीक बोन्स की जो विड्थ होती है ना भाई, ये वाली जो चीक बोन्स होती है, इसकी विड्थ का जो रेशियो है हमारी हाइट से होता है, ठीक है। और अगर ये स्लाइटली इम्बैलेंस हो जाता है तो बंदा बहुत ज़्यादा अजीब लग सकता है। मतलब हाइट छोटी है या 5'8", 5'7" है और चीक बोन्स बहुत ज़्यादा वाइड हो गई या बहुत ज़्यादा अंदर हो गई, तो उसकी वजह से ख़राब दिख सकता है बंदा। तो ऐसी चीज़ें मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई डॉक्टर का सुपरविजन नहीं है। तुम कोई भी चीज़ अगर यूट्यूब पे तुमको कोई भी बंदा बता रहा है तो एक बार भाई प्लीज़ उसको समझना ध्यान से बैठ के, नहीं तो हो सकता है तुम्हारा फेस ख़राब भाई अच्छा दिखने के बजाय और ख़राब हो जाए। जैसा पहले था तुम उसी के लिए फिर रो कि भाई वैसा ही मिल जाए मेरे को। तो ये सारी गलतियाँ मत करना। अब तुमने एक बार सारी मिस्टेक्स बंद कर दी करना, अब क्योर सुनो। क्योर है पहला, जितनी भी चीज़ मैंने जो बताई मिस्टेक्स, वो सब बंद कर दी, अब उसका उल्टा करना है। फॉर एग्जांपल अगर तुम ऐसे करके ऐसे मतलब अगर बैठते हो तुम, नेक पोस्चर ऐसे रहता है तुम्हारा, तो तुमको सीधा रखना है। दूसरी चीज़, एक साइड से सनलाइट लेते हो, फॉर एग्जांपल कहीं तुम पढ़ाई करते हो और वहाँ से खिड़की और एक साइड से सनलाइट आ रही है, तो अब तुमको थोड़े दिन यहाँ से लेना है, या तुम हो सकता है पूरी तरीके से पूरे चेहरे पे लो सनलाइट, या नहीं लेनी तो पूरा मत लो, लेकिन एक साइड से यूनिलैटरली मत लो। और एक और गलती इंपॉर्टेंट, वो पता है कुछ लोग एक साइड से हंसते हैं, मतलब और ये मैं भी करता था भाई, इससे कूल नहीं लगते हो आप। इससे एक साइड की मसल ज़्यादा ट्रेन होती है, जिसकी वजह से उस साइड का जो पार्ट है आपका, उस साइड की जो मसल है वो ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, जो आपको नहीं करनी है भाई। अगर वो हटा दोगे तुम और दोनों साइड से लैटरली बाईलैटरली स्माइल करोगे दोनों साइड से इक्वली, तो तुम्हारी फेशियल सिमेट्री सही हो जाएगी। और एक साइड से अगर च्यू करते हो इस साइड से, अब मान लो जैसे ये वाला मेरा बाइसेप है, ये थोड़ा बढ़ गया है, 14 इंच का है और ये 13 इंच का है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसकी कम एक्सरसाइज मारूंगा, इसकी ज़्यादा मारूंगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि इस साइड की और इस साइड की बराबर हो जाएगी, 14-14 का हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ अगर तुम समझ लेते हो तो भाई तारा खेल सही हो गया तुम्हारा। अब इस साइड की मैसेटर मसल तुम्हारी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, तो तुमको क्या करना है, यहाँ से खाना छोड़ना है थोड़े दिन और यहाँ से इक्वल करना है। अब दोनों इक्वल हो गया भाई, फिर तुमको दोनों साइड से इक्वली खाना है, बस लाइफ भर। और फिर थोड़े दिनों बाद जैसे 1-2 महीना हो गया, फिर फोटो खींच के तुमने देख ली कि किस साइड का ज़्यादा लग रहा है, अब उस साइड का ज़्यादा लग रहा है, इस साइड का मान लो अब ज़्यादा बढ़ गया तो इस साइड का करना है। ये तुमको करते रहना है। मैक्सिंग भाई, ये सॉफ्ट मैक्सिंग का बहुत ही प्यारा रूल है भाई, बहुत ही प्यारा लॉ है, इसको अप्लाई करो और देखना भाई क्या बेनिफिट मिलेगा फेशियल एसिमेट्री में तुमको, ठीक है। और तीसरी चीज़ मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ, क्योर में कुछ एक्सरसाइज हैं जो कि तुमको करनी है प्रॉपरली। पहला, तुम्हारी जो नेक का पोस्चर है उसको तुमको सीधा रखना है हमेशा, कोई भी मतलब कभी भी हो भाई, पॉटी कर रहे हो, एक्सरसाइज कर, कुछ भी कर रहे हो, नेक की पोस्चर तुमको हमेशा स्ट्रेट रखनी है, चेस्ट बाहर और शोल्डर्स बैक। ये तुम्हारी बस शोल्डर भाई एक पोस्चर नहीं है परफेक्ट, इससे तुम्हारी जो फेशियल एसिमेट्री है ना वो भी सही होती है। तो तुमको ये काम करना है, तुमको सही से अपना फेशियल एसिमेट्री अगर तुमको सही रखनी है तो अपना पोस्चर सही रखना है। तुमको पोस्चर सही रखोगे, कॉन्फिडेंस आता है, लोग देखते हैं भाई इसका पोस्चर कितना बढ़िया है, और भाई तुम्हारी जो फेशियल एसिमेट्री है वो तो बेहतर होती ही है, ठीक है। तो ये काम कर लेना। और चिन टक्स भाई, चिन टक्स बहुत इंपॉर्टेंट, लोग कोर्स में बताएंगे। देखो चिन टक्स का क्या सिंपल सा मतलब है कि अपनी जैसे ये जो दीवार है इसमें तुम चिपक जाओ पूरा, और अपनी जो ये जो सर है, ये जो चिन है, इसको पीछे से करो, ये काम करो। इससे जो तुम्हारी चिन टक्स होगी भाई, अगर तुम अभी 16-17 साल के हो, क्या बेनिफिट मिलेंगे तुमको मैं बता नहीं सकता लिटरली भाई। पहली चीज़, ये जो तुम्हारा ऐसे कर्व बनता है ना, ये एकदम स्ट्रेट हो जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारा जो फेस है, तुम्हारा जो स्कल है वो हंटर टाइप लगता है, तो वो बहुत ही बेहतर एक साइड प्रोफाइल देता है और फ्रंट से भी बेहतर हो जाता है। और अगर अभी भाई तुम 18 साल से बड़े भी हो तब भी ये काम करना, उससे तुम्हारा पोस्चर बढ़िया होता है, फेशियल एसिमेट्री फिक्स होती है, और तुम्हारी जो जॉ लाइन है, जो तुम्हारी अपर मैक्सिला है, वो भी आगे को ग्रो होती है भाई। तो ये काम कर लेना, ये 3 चीज़ें कर लो और अच्छे से न्यूट्रिएंट दो भाई। अगर मेंटेनेंस से कम खा रहे हो, कैलोरीज तुम्हारी अगर मेंटेनेंस से कम है, तो भाई भूल जाओ कि फेशियल एसिमेट्री सही होगी तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारी बॉडी को जब न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिल रहे हैं तो भाई वो कैसे सही करेगी, बॉडी तुम्हारी कैसे सही करेगी फेशियल एसिमेट्री। तो उसके लिए तुमको मेंटेनेंस से 100 से 200 कैलोरीज ज़्यादा खानी है।
दैट्स इट। अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे, मेंटेनेंस से थोड़ी सी ज़्यादा कैलोरीज होगी तो वो रिकवर करेगी भाई, वो होगी फिक्स। तुम्हारी फेशियल एसिमेट्री फिक्स करने के लिए वो काम आएगी कैलोरीज। और साथ ही साथ तुमको इस चीज़ का ध्यान रखना है, तुम स्लीप प्रॉपरली ले रहे हो। अगर 7 से 8 घंटे की नींद लोगे तभी भाई तुम्हारी रेस्ट होगी अच्छे से, क्योंकि हमारी जो स्लीप साइकिल है ना उसमें 4 साइकिल इन्वॉल्व है। पहला रैपिड आई मूवमेंट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड नॉन रैपिड आई मूवमेंट 4। और जो रैपिड आई मूवमेंट थर्ड है भाई वो बहुत ज़रूरी है तुम्हारी रेस्ट को कंप्लीट करने के लिए। जो तुम्हारी जो जितनी भी रिकवरी है ना मसल की हो, फिर चाहे वो तुम्हारी फेशियल एसिमेट्री की हो, बोन रीग्रोथ की हो, जो भी चीज़ की हो, वो सब तभी होती है रैपिड आई मूवमेंट 3 में। तो भाई अगर अच्छे से 7-8 घंटे की नींद लोगे तभी तुम्हारी रैपिड आई मूवमेंट थर्ड वाला साइकिल कंप्लीट हो पाएगा। तो ये करना और देखना तुम्हारी फेशियल एसिमेट्री 60 दिन के अंदर सही हो जाएगी। ठीक है, मेहनत करो।